हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने नए लेक्चर के साथ और आज का लेक्चर नंबर है 10। तो आज से पहले यानी पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों का डिस्कशन हुआ था किस चीज पे, तो वर्क डन पे। ठीक है, और उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस को छोड़ दिए थे हम लोग और इस बात के साथ छोड़े थे कि अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन का। तो आज हम लोग वर्क डन देखेंगे किसमें, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। तो हेडिंग यहाँ पे दे रहा हूं, वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को पता है, मैंने कहा था कि ये देखिए, ये हमारा पीवी ग्राफ है और इसमें कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों में बस यही अंतर है कि एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या होता है, डीप ज्यादा होता है। और जैसे ये था, इस टाइप से बताए थे कि ये होगा, तो अगर इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है तो ये हमारा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस में दो तरह का प्रोसेस था। कौन कौन, एक था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और दूसरा था आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आज हम लोग एडियाबेटिक एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में भी दो तरह का होगा, एक होगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन और दूसरा होगा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहां पर इस दोनों प्रोसेस को देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहला चीज ये जानना होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में किस तरह से हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन का एक चीज जान लीजिए कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला होता है फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन PV to the power gamma इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे वहां पर क्या था, आइसोथर्मल में हम लोग क्या लिखते थे, PV इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर है कि PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां की गामा क्या होता है, वेयर गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv। ये आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारा है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से देखोगे तो क्या होगा कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं PV टू द पावर गामा इक्वल टू K। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि इसका यूज हम लोगों को वर्क डन निकालने में होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए तो जल्दी। चलिए, अब क्या है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में मैंने क्या कहा कि दो तरह का जो है केस है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में दो तरह का केस है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो इसमें दो तरह का हो गया, कौन कौन, एक हुआ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, और दूसरा है, सॉरी आइसोथर्मल नहीं, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक है ना, तो क्या होगा, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, और दूसरा हो जाएगा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो इस केस में जो वर्क डन हम लोग निकालेंगे वो इस तरह से निकलेगा, वर्क डन इक्वल टू, याद है ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हमने क्या कहा था कि इनफाइनाइटेसिमल चेंज होता है, इनफाइनाइट स्टेप में ये होता है।
तो यहाँ पर वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय इंटीग्रेशन मेथड। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से निकलता है। तो यहाँ पर वर्क डन बराबर एक ही फॉर्मूला बताए थे क्या, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, बस इसका तो यही फॉर्मूला है, वर्क डन इन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो उसके लिए अगर वर्क डन निकालने के लिए कहेगा तो सीधा हम लोग करेंगे वर्क डन इक्वल टू माइनस, जो कि साइन हम लोग साइन कन्वेंशन लेकर चल रहे हैं, पी एक्सटर्नल डेल वी। और यहां पर जब निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेट करके, कैसे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। ठीक है, यही प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज वर्क डन देखना है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, किसमें, रिवर्सल में, क्योंकि रिवर्सल तो आप देख रहे हो ना कि रिवर्सल में तो कोई खास चीज है नहीं, वर्क डन इक्वल टू बस जो जनरल फॉर्मूला है, बस वही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि अब इसको डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा मैं, जल्दी कीजिए। चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो वर्क डन का फॉर्मूला तो नोन है क्या, वी इनिशियल वी फाइनल माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। ठीक है, अब देखो एडियाबेटिक के केस के लिए एक फॉर्मूला बताए थे क्या, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू के। तो यहां से पी अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, और पी इक्वल टू के अपॉन वी टू द पावर गामा होगा। अब आप यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वहां पे आप इसको पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी इनिशियल वी फाइनल, और यहां पर पी एक्सटर्नल की जगह पे हम लोग लिख देंगे क्या, के अपॉन वी टू द पावर गामा, और यहां हो जाएगा डेल वी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये के, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो आप यहां से ये लिख सकते हो, माइनस के वी इनिशियल टू वी फाइनल, और यहां पर क्या करोगे, यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन वी टू द पावर गामा डेल वी। ठीक है, चलिए जल्दी से यहां तक नोट करिए। देखिए इसको पॉज करके आप लिख लेना, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहां तक लिखने के बाद तब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो देखो जैसे यहां पर आ गया माइनस के, तो अब क्या होगा कि इस चीज को हम लोग पहले पावर में चेंज कर लेते हैं। जहां पर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस के, और ये होगा वी इनिशियल वी फाइनल, और इसको हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, वी टू द पावर माइनस गामा होगा, और क्या हो जाएगा, डेल वी। ठीक, तो याद करो, तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे एक चीज जानते हो कि अगर हम लोग एक्स एन डी एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो ये आता है कितना, ये आता है कि एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के, और ये होगा, इसको इस तरह से रखो तो क्या होगा, v टू द पावर माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन, और ये कहां से कहां तक है रेंज इसका, तो v इनिशियल टू v फाइनल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहां से इसको माइनस के, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, v टू द पावर वन माइनस गामा बाय वन माइनस गामा, रेंज कहां से कहां तक,
V इनिशियल टू V फाइनल। ठीक, अब देखो है क्या कि इसमें आप जो देख रहे हो कि ये 1 माइनस गामा जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के अपॉन 1 माइनस गामा, और ब्रैकेट में आपका बच जाएगा v टू द पावर 1 माइनस गामा रेंज फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट हम लोग करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, और ब्रैकेट में आ जाएगा v फाइनल का पावर 1 माइनस गामा माइनस v इनिशियल का पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि यहां से ये जो k का वैल्यू है, अब k के वैल्यू को हम लोग अगर हटाएं तो कैसे हटाएं, तो एक फॉर्मूला बताए थे ना, शुरुआत में बताए थे कि pv टू द पावर गामा इक्वल टू k, तो यही वैल्यू आप पुट करो इसमें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस pv टू द पावर गामा इनटू क्या हो जाएगा vf 1 माइनस गामा माइनस v इनिशियल 1 माइनस गामा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस गामा। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो ये जो v और ये p ये क्या है, कॉमन है, मतलब अगर आप फाइनल के लिए लोगे तो ये हो जाएगा pf vf, और अगर इनिशियल के लोगे तो pi vi। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि माइनस p फाइनल v फाइनल का पावर गामा, ठीक है, p फाइनल v फाइनल का पावर गामा इनटू v फाइनल का पावर 1 माइनस गामा माइनस p इनिशियल v इनिशियल का पावर गामा इनटू v इनिशियल का पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखो जब भी हम लोग बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, पावर जुड़ता है तो क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस pf vf का पावर, तो कट गया 1, तो pf vf माइनस pi vi, और इसको ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं, बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा इक्वल टू, अगर पॉजिटिव में साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा pf vf माइनस pi vi बाय गामा माइनस 1, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक। ठीक है, और इस तरह से तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसके लिए, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग और भी आगे लेके चलें, तो और भी आगे लेके चलेंगे तो क्या होगा, अब pv इक्वल टू nRT ये होता है, तो यहां पर देखो nr जो है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये यहां पर क्या करेंगे कि अब pv इसके जगह पे अब हम लोग nRT वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, और वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, ये होगा माइनस nRT, तो यहां पर t फाइनल माइनस t इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, और यही अगर साइन चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, बराबर nr tf माइनस ti डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, तो ये आपका हो गया वर्क डन फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, यानी कि ये जो है अब हम लोग कह देंगे कि ये हमारा क्या है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन का एक ये भी फॉर्मूला। ठीक है, अब एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का तो बस एक ही फॉर्मूला बताए थे क्या, कि वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटेंशन पी एक्सटर्नल डेल वी। ठीक है ना, ये हो गया किसके लिए, ये हो गया एडियाबेटिक इरिवर्सिबल
इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने वर्क डन निकालना सीखा एडियाबेटिक प्रोसेस में, और दो तरह का प्रोसेस था, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन और दूसरा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों फॉर्मूला जो है, एक ये और एक जस्ट इससे पहले बताए थे, ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, आप ये दोनों फॉर्मूला जो है इसको ध्यान रखेंगे, और जब प्रॉब्लम आएगा तो उसमें तो बता ही दिए हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आपको मिल गया, अब आराम से आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हर दिन की तरह आज भी कहता हूं कि खुद फायदा उठा ही रहे हो, खुद लाभ उठा रहे हो, तो अपने दोस्तों से भी इस लाभ को पहुंचाओ, और वहां पर क्या करो कि उसको ये वीडियो आप अपने दोस्तों सगे संबंधियों तक शेयर करो, और अगर आपको पसंद आता है तो खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो जाते जाते जो मेरा डायलॉग है क्या, कि योर प्रिस्क्रिप्शन, योर डिस्क्रिप्शन, योर कॉपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय टीचिंग स्ट्रेंथ। तो इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।